Hi guys, welcome back to my channel. I am Ayanshi Jain and I am a final year student of BTech Computer Science in बनस्पति विद्यापीठ। मतलब फाइनल ईयर अभी हमारा शुरू नहीं हुआ है, हॉलीडेज चल रही है, बट हाँ फाइनल ईयर स्टूडेंट कह सकते हो क्योंकि थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया। एंड सबसे पहले तो सॉरी कि मैं वीडियोज़ नहीं ला पा रही थी एंड मैं तुम्हारे ना कमेंट्स पे इतना फ्रिक्वेंटली रिप्लाई दे पा रही थी एंड और ईमेल्स वगैरह पर भी, क्योंकि देखो मैं अभी बिज़ी चल रही हूँ। बिज़ी इन द सेंस कि मैंने एक प्रोग्राम में एनरोल किया हुआ है, तो उसकी वजह से मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी जा रहा है। मतलब मैं सुबह उठने के बाद कब रात हो जाती है मुझे खुद को पता नहीं चलता। एंड नाउ अब वो थोड़ा बैलेंस में आया है, तो मैंने सोचा कि अगेन आई एम स्टार्टिंग टू मेक अ वीडियो। तो आज की वीडियो में तुमने जो भी मुझे मेल किए थे मेरी मेल आईडी पे, तो वो सब मैंने इसमें ले लिया है, तो वो सब वगैरह मैं तुम्हारे मेल का रिप्लाई करूँगी। एंड देखो बेसिकली एक रीज़न तो ये है कि मैं तुम्हारे उसका रिप्लाई भी दे रही थी, बट मैंने तुम्हें इन द स्टार्टिंग ही क्लियर कर दिया था कि मैंने मैक्स टू मैक्स वीडियोस लास्ट ईयर ही बना रखी है, ठीक है। मोस्टली डाउट मैंने लास्ट ईयर ही क्लियर कर दिए थे एंड उससे रिलेटेड ही ऑलमोस्ट सिमिलर से डाउट अभी आ रहे थे, तो इसलिए मैं तुम्हें बोल भी रही थी कि जब तक मैं वीडियो नहीं लेके आती हूँ तुम लोग एक बार मेरी पिछली वीडियोस को देख लो, मे भी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। तो आज का एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं Q&A सेशन टाइप ही है, बट मैं तुम्हारा नेम वगैरह नहीं लूँगी, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पिकअप करूँगी एंड विदाउट एनी फर्दर हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हेलो दीदी, हाउ आर यू? आई वांट टू आस्क अबाउट प्लेसमेंट फॉर बीटेक इन बनस्पति एंड अबाउट द एग्जाम टफनेस लेवल एंड फ्रॉम वेयर टू प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर द ऑनलाइन टेस्ट। प्लीज़ लेट मी नो, प्लीज़ रीच मी आउट एज सून पॉसिबल, थैंक यू। देखो प्लेसमेंट्स का तो अभी हमारा खुद का मतलब मेरे बैच का भी प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होगा, तब बहुत सी कंपनीज आएगी, बिग बिग MNCs वगैरह आती है एंड बनस्पति का बाहर नाम है तो कंपनीज अच्छी खासी आती है। और अगर मैं CSIT का लास्ट वाला ले लूँ बैच, मतलब जो हमारे जस्ट सीनियर थे उनका, तो उन्होंने बोला था कि मैक्स टू मैक्स CSIT की प्लेसमेंट चल जाती है एंड चल ही गई। मतलब जिसको मास्टर्स करनी है, जिसको नहीं लेनी प्लेसमेंट, उनके अलावा मैक्स टू मैक्स सबकी प्लेसमेंट लग जाती है। तो ये अभी प्लेसमेंट का सिनेरियो रहता है, बाकी जब मेरा टाइम आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी। और अभी मैं 2 मंथ इंटर्नशिप वाला भी इसमें सीन रहता है, वैसे वो चीज़ें तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगी, तो वो सब वीडियोज़ में आई विल कवर लेटर। तो अभी हम इसको करते हैं एंड वॉट अबाउट द एग्ज़ाम टफनेस लेवल। तो देखो मैं यहाँ पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तुम एप्टीट्यूड की बात कर रहे हो या फिर जैसे तुमने प्लेसमेंट का पूछा तो बनस्पति जो सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं उसकी, तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। तो देखो एप्टीट्यूड का टफनेस लेवल थोड़ा JEE टाइप का JEE मेंस टाइप का मान सकते हो, क्योंकि देखो मैंने जब प्रिपेयर किया था तो मैंने फुल NCERT किया था। आगे क्वेश्चन भी है कि मैंने कहाँ से कैसे प्रिपेयर किया, तो मैंने फुल NCERT ही प्रिपेयर करी थी, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया था। एंड जब मैंने टेस्ट दिया था तो ऐसा था कि तुम है मतलब 3 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन पिकअप करने होते हैं और उन 100 क्वेश्चन में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग और आई गेस इंग्लिश भी रहती है। तो मैं अभी चीटिंग का एक तरीके से पूरा वो तो नहीं बता सकती कि मैंने कैसे एग्ज़ाम दिया था या क्या, बट मैं इतना बता सकती हूँ कि तुम अगर लैपटॉप पे, और वैसे लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही देना है एग्ज़ाम, फ़ोन पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो जब तुम इन पे एग्ज़ाम देते हो तो तुम टैब स्विच नहीं कर सकते, वो फुल स्क्रीन मोड पे चल जाता है, तो तुम कोई टैब वगैरह स्विच नहीं कर सकते उस एग्ज़ाम को देने के लिए। बाकी तुम फ़ोन की हेल्प इस तरीके से लो कि तुम्हारा जो वेबकैम ऑन होगा, तुम्हारा जो कैमरा ऑन होगा उसमें तुम दिखो नहीं, ठीक है। तुम इस तरीके से अपने फ़ोन की हेल्प ले सकते हो। बाकी बस ये ट्राई करना जब तुम चीटिंग करो या कुछ भी हेल्प लो, चीटिंग नहीं कहते हैं हम लोग, उसे हेल्प कहते हैं, क्योंकि ये है कि 3 घंटे के अंदर तुम्हारा उस टाइम में जो क्वेश्चन लेवल होता है, मैथ्स का मैं बता दूँ थोड़ा हाई लेवल आता है, लाइक मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे मैथ के, मेरे अकॉर्डिंग मैं बता दूँ कि एकदम थोड़ा हाई लेवल आता है। NCERT से थोड़ा हाई मान सकते हो और NCERT लेवल भी मान सकते हो। तो जो टाइम गिवन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो ही जाए, तो तुम लोग फ़ोन वगैरह की हेल्प इस तरीके से लो कि तुम्हारा जो कैमरा है उसमें तुम शो नहीं हो कि तुम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की टफनेस लेवल का मैं तुम्हें यहाँ बताती हूँ। तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्या होता है, जो तुम्हें नोट्स में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड ही आता है। अगर कुछ भी आगे पीछे आ जाता है या कुछ भी आ जाता है तो तुम ग्रीवियंस वगैरह भरते हो, तो ये सब सेमेस्टर में जब तुम एंटर करोगे कॉलेज में तब तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा।
Now next question. Radhe Radhe Didi, I am having my entrance exam for BTech in June. So I want to know about the studies, placement and atmosphere of BTech department, and also I want to know about the network as I hear that there are some network issue. Therefore kindly tell me about the hostel too. तो इसकी मैं एक डिफरेंट वीडियो बना दूँगी, इस क्वेश्चन की मैं एक डिफरेंट वीडियो बना के तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर केवल ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट है जून में, उससे रिलेटेड ही बता दूँ। आज की वीडियो में मैं जल्दी ही कर दूँगी। नेक्स्ट है दीदी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीटेक एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर लास्ट 1 मंथ। देखो टॉपिक्स सारे क्लियर कर लो, क्योंकि अगर तुमने फॉर्म भर दिया तो तुम्हारे पास प्रोस्पेक्टिव आ गया होगा और उस प्रोस्पेक्टिव के अंदर सैम्पल पेपर क्वेश्चन है, ठीक है, होते हैं। मेरे टाइम पे प्रोस्पेक्टिव आया था, उसके अंदर सैम्पल पेपर क्वेश्चन थे, तो उसमें जो भी टॉपिक्स, जो भी सिलेबस तुम्हें गिवन है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर कर लो। अगर क्वेश्चन नहीं लगते हैं तो एटलीस्ट कंसेप्ट तो क्लियर करके रखो। और लास्ट 1 मंथ के लिए बस यही है कि अगर तुम फ़ोन की हेल्प ले रहे हो तो ठीक है, बट कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तुम प्रॉपर पूरे फ़ोन की हेल्प भी नहीं ले सकते, मतलब समझ रहे हो ना कि कंसेप्ट तो क्लियर होनी ही चाहिए। अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो तुम फ़ोन की हेल्प ले रहे हो या किसी दूसरे सेकंड पर्सन की हेल्प ले रहे हो, वैसे तो उसमें मतलब एकदम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं कि तुम्हारे रूम में कोई भी अदर पर्सन नहीं शोन होना चाहिए, कैमरे में कोई भी अदर वॉइस नहीं आनी चाहिए, कोई भी फ़ोन डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। इवन उसमें ये भी लिखा रहता है कि इफ़ यू आर यूजिंग फ़ोन तो वो हम लोग डिटेक्ट कर लेंगे, बट वो ऐसा नहीं होता है। हाँ मतलब लाइक मेरे टाइम नहीं हुआ था और लास्ट ईयर भी ऐसा नहीं हुआ था, तो फ़ोन से कर सकते हो, बट तुम थोड़ी सी सावधानी रखना जब करो और कंसेप्ट क्लियर रखो अपने टॉपिक्स के। नेक्स्ट है, हेलो दी, आई हैव माई सेकेंड सेम हॉस्टल अलॉटमेंट ऑन 9th जुलाई। आई वॉन्टेड टू गेट सेकेंड ईयर हॉस्टल अलॉटमेंट होगी। सेकेंड सेम में एक ईयर का एक हॉस्टल रहता है, मतलब पूरे 1 साल एक ही हॉस्टल रहता है एंड देन उसके बाद हॉस्टल चेंज होता है। तो सेकेंड ईयर हॉस्टल अलॉटमेंट ऑन 9 जुलाई। आई वॉन्टेड टू गेट अ रूम विथ माई all roommates, but we all from different branch. So will it be possible to get one if we went to Prabha Mandir earlier and an allotted date and on? And one more question, do everyone have their hostel allotment? मोस्टली सबकी हॉस्टल अलॉटमेंट डेट आई गेस उतनी रहती है, मतलब जो गिवन होती है वही रहती है। और अगर तुम्हें तुम्हारे पुराने रूममेट्स के साथ ही हॉस्टल चाहिए बट यू हैव अ डिफरेंट ब्रांच, तो तुम जल्दी जाओ प्रभा मंदिर में, उनसे बोलो इफ़ पॉसिबल होता है वो तुम्हें दे देंगे अपने ओल्ड रूममेट्स के साथ ही हॉस्टल रूम, पर तुम्हें जल्दी जाना पड़ेगा उसके लिए। नेक्स्ट है दी, आई हैव अ डाउट अबाउट द करंट लेवल ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बीटेक स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर एप्टीट्यूड टेस्ट, सीट्स अवेलेबल फॉर सेल्स ब्रांच एंड हाउ टू स्कोर ए गुड स्कोर। देखो हाउ टू स्कोर ए गुड स्कोर तो मैंने अभी तुम्हें प्रीवियसली बताया कि तुम लोग कैसे करो क्या करो। अब इससे ज़्यादा मैं ओपनली तुम्हें यूट्यूब पे नहीं बता सकती ना कि कैसे करना है क्या करना है। और सीट्स का मुझे भी नहीं पता, लाइक हमें पता ही नहीं होता है कि कितनी सीट्स अवेलेबल है किस ब्रांच में, ठीक है। बट मैं तुम्हें एक रेशियो बता देती हूँ, मतलब लाइक लास्ट ईयर जब मेरी कज़न का था तो उसकी आई गेस 400 समथिंग कुछ रैंक थी एंड उसको CS मिल गई थी, ठीक है। तो इससे तुम इंश्योर रखो कि अगर तुम्हारी अंडर 1000 रैंक है या अंडर 800 रैंक है तो तुम्हें CS, AI या IT इन तीनों में से कोई ना कोई एक ब्रांच तो मिल ही जाएगी, ठीक है। एंड ऑल्सो प्लीज़ क्लियर अबाउट द लो परसेंटेज ऑफ 12th विल इफेक्ट माई एडमिशन इन मेरिट लिस्ट, क्योंकि यार देखो ये चीज़ है ना इन्होंने ओपनली नहीं बताई, इन्होंने बस बताया कि 12th के मार्क्स और एप्टीट्यूड के मार्क्स कंबाइन करके। तो लो परसेंटेज काइंड ऑफ समटाइम्स तुम्हारे रैंक पर अफेक्ट कर सकती है, बाकी ऐसे मुझे लगता नहीं है कि अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा गया है तो मे बी इट डोंट अफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच, आप हमारी इतनी हेल्प करते हो इतने हेक्टिक शेड्यूल के बाद भी। आप अभी तो मैंने इस साल तो कुछ करी ही नहीं है, मैं तो आज वीडियो बना रही हूँ। आज मुझे बनस्ली से मेल आया था मार्कशीट सबमिट करने के लिए, तो मैंने कर दी, पर उसमें लिखा था इक्वल वेटेज ऑफ बोर्ड परसेंटेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। अगर आपको पता हो कि इस यूनिवर्सिटी ने बहुत ख़राब चेकिंग की, एक्सपेक्टेशन 80% के थे लेकिन 64 ही आए, इसमें अब मेरी क्या गलती, इससे रैंक इफेक्ट होगा क्या? एडमिशन हो जाएगा ना मेरा, CSIT मिल जाएगा अगर एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा हो। एप्टीट्यूड टेस्ट अगर तुम्हारी लो परसेंटेज आई है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने तुम्हें अभी बताया कि ओपनली नहीं है कि कितना कितना वो लोग लेते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे को लगता है तुम्हारी लो परसेंटेज है और वो इफ़ेक्ट कर सकती है, मतलब थोड़ी बहुत मे बी इफ़ेक्ट कर देगी अगर मेरी मानो
बाकी तुम्हें एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छे से देना है, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हें CSIT चाहिए और इफ़ यू हैव ए लो परसेंटेज इन 12 फॉर सम रीजन, ठीक है, क्योंकि अभी तुम अगर इवैल्यूएशन के लिए डालोगे भी सही CBSE ने, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारे को लगता है कि तुम्हारी 12th में लो परसेंटेज है और तुम्हें CSIT या EI में से कोई ब्रांच चाहिए, तो इट इज़ नेसेसरी कि तुम अपना एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छे से दो, क्योंकि इन्होंने ओपनली नहीं बताया हुआ कि कितने मार्क्स का कैसे, मतलब इन्होंने बताया है बट वो चीज़ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है कि 12th के वो कितना वेटेज लेते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम तुम्हें लग रही है तो तुम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट जितना हो सके उतना अच्छे से दो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने पूछा ऑल्सो आई वॉन्टेड यू टू एक्सप्लेन ए लिटिल अबाउट द BCA कोर्स, बनस्पति से कर सकते हैं क्या, अकेडमिकली अच्छा रहेगा क्या एज अ बैकअप ऑप्शन को बीटेक, और इसकी क्लासेस एंड ऑल कब से शुरू होती है, कब एडमिशन होता है, प्लीज़ दीदी बता दीजिए रिक्वेस्ट। देखो मैंने जब बीटेक का फॉर्म भरा था तो मेरा एज अ बैकअप ऑप्शन ही BCA था, मतलब लाइक BCA की फॉर्म क्या होती है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें बेसिकली तुम्हें वही सब चीज़ें सिखाते हैं जो बीटेक में सिखाते हैं, बट हाँ बीटेक में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। BCA में क्या होती है, कंपनीज आती है बट गिनी चुनी कंपनीज आती है बनस्पति के अंदर, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ऐसा होता है कि BCA में कंपनीज नहीं आती है, बट बनस्पति में थोड़ी बहुत कंपनीज आती है और तुम अप्लाई भी कर सकते हो, ऑफ कैंपस से तुम अप्लाई कर सकते हो। अकेडमिकली बहुत सही रहता है BCA का भी, क्योंकि मैंने खुद ने ऐसे बैकअप ऑप्शन BCA भरा था और इसका एडमिशन वगैरह देखो ऐसे तो मेरे टाइम का मैं तुम्हें बताती हूँ BCA का, और शायद मैंने वीडियो भी बना रखी है BCA की, तो एक बार वो भी जाकर देख लेना, लास्ट डे बनाई थी। तो देखो BCA में मेरे टाइम पे क्या था कि मैंने फॉर्म वगैरह फिल कर दिए थे, BCA के लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि BCA में कोई रैंक के बेसिस पे ब्रांच वगैरह तो मिलनी होती नहीं है, तो BCA में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है। और मेरे टाइम पर BCA और बीटेक दोनों की काउंसलिंग सेम टाइम पे थी, तो मेरे साथ ये सीन था कि मैं पहले बीटेक की काउंसलिंग के लिए गई थी कि मेरा ये था अगर मुझे CA से IT मिल जाती है तो दैट्स इट, मैं बीटेक ही करूँगी, अगर नहीं मिलती तो मैं अपना एडमिशन BCA में करा लूँगी। तो मुझे CS ब्रांच मिल गई थी इन बीटेक, तो फिर मैंने वहीं स्टॉप कर दिया था, मैंने BCA का नहीं करा था। पर अगर देखा जाए तो बनस्पति से BCA करना भी ठीक ही रहेगा अगर तुम चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ओपन स्कूल से 12th पास आउट को बनस्पति में एडमिशन मिलता है? यार ये चीज़ मुझे नहीं पता है, बट ओपन में भी परसेंटेज वगैरह आती होगी ना, तो परसेंटेज वगैरह फिल कर दो और तुम अप्लाई कर दो। अप्लाई तो कर ही दिया होगा, वैसे अप्लाई तो कर ही दिया होगा, तो देख लो, मिल तो जाना चाहिए, एडमिशन तो मिल जाता है। ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जो तुम्हें एडमिशन नहीं देगा, तो एडमिशन तो मिल जाता है, इसलिए ट्राई तो करना। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पेपर लेवल। पेपर लेवल मैंने तुम्हें अभी प्रीवियसली बता ही दिया है इस वीडियो में। कैन वी चेंज सब्जेक्ट प्रेफरेंस, सब्जेक्ट प्रेफरेंस मत बोलो, उसको ब्रांच प्रेफरेंस बोलो, ठीक है। CS इज़ अ ब्रांच और उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो CSIT ब्रांचेज होती है बीटेक की। तो हाँ, वो बेसिकली क्या होता है, तुमसे पूछते हैं काउंसलिंग के टाइम कि तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए, तुम्हारी रैंक पूछेंगे एंड तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए, तो वही तुम्हें बतानी है, तो दैट्स इट। और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी थे कि हमने मतलब लाइक प्रेफरेंस गलत भर दी, तो देखो मेरे साथ यही हुआ था काउंसलिंग के टाइम, जाते टाइम जब मैं थी वहाँ पर, तो उन्होंने मेरे से अपनी ब्रांच उन्होंने मेरे से मेरी रैंक पूछी एंड मुझसे पूछा कि तुम्हें कौन सी ब्रांच चाहिए, तो मैंने नॉर्मली बोल दिया कि मुझे CS चाहिए, तो मेरी रैंक थी 200 समथिंग, 261 थी मेरी रैंक, तो मेरे को CS मिल गई थी। नेक्स्ट है NCERT इनफ फॉर प्रिपरेशन, ये भी मैंने तुम्हें पहले बता दिया है। नेक्स्ट है दीदी, आई अप्लाइड फॉर एडमिशन इन बनस्पति विद्यापीठ फॉर बीटेक कोर्स दिस ईयर, कैन यू प्लीज गिव मी सम आइडिया अबाउट द एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर बीटेक। फर्स्ट इज व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रीवियसली आई डिस्कस। कैन वी कीप सम डिवाइस फॉर पीपल नियर अस व्हाइल गिविंग द टेस्ट, विल इट बी डिटेक्टेड बाय AI और नॉट। AI से ऐसा कोई रूम में बैठा हुआ इंसान तो मुश्किल ही डिटेक्ट हो जब तक वो कैमरे में नहीं आता है, ठीक है। तो इंश्योर करना कि तुम कोई भी अगर डिवाइस यूज़ कर रहे हो, कोई भी पर्सन अगर तुम्हारे रूम में है तो वो उसकी वॉइस नहीं आए, ठीक है, ज़्यादा तेज़ वॉइस नहीं आनी चाहिए उसकी, और सेकेंडली वो कैमरे में नहीं दिखना चाहिए। अगर वो कैमरे में दिखता है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थर्ड इज़ द वीडियो और माइक्रोफोन केप्ट ऑन वाइल गिविंग द टेस्ट। हाँ, वीडियो और माइक्रोफोन ऑन रहता है। विल आई बी एबल टू क्लियर इफ आई प्रिपेयर्ड मिनिमल। यार मिनिमल मतलब कंसेप्ट क्लियर रखो चीज़ों के, अगर तुम क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हें जो कंसेप्ट है 11th-12th के वो क्लियर होने चाहिए। कैन आई गेट CS ब्रांच इन बीटेक इन बनस्पति एट वॉट रैंक इट इज़ गिवन।
तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। सी एस ब्रांच से जहाँ तक है अंडर 500 या 600 तुम रैंक लाओ, क्योंकि अभी AI ब्रांच भी है, तो पहले प्रायोरिटी शायद AI को मिलती है, देन CS को, देन IT को, इस तरीके से। तो मैंने तुम्हें जैसे बताया कि 1000 या 800 से अंदर ब्रांच है, तो तुम्हें CS, AI या IT तीनों में से कोई ना कोई एक ब्रांच तो मिल जाएगी। नेक्स्ट है, इफ़ देयर एनी वाईफाई इन द हॉस्टल। हाँ, हॉस्टल में वाईफाई मिलता है, ठीक है, बट उसमें क्या होता है, कुछ कुछ कंडीशंस होती है तुम्हारे लैपटॉप में, उसका अप्लाई करी जाती है, आफ्टर डेट तुम्हें कॉलेज वाईफाई दिया जाता है। एंड विच ऐप डज वाईफाई अलाउ। देखो यार, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, तो मुझे ये नहीं पता है कि कौन कौन सा ऐप वाईफाई अलाउ करता है, क्योंकि मैंने वाईफाई नहीं लिया और कभी इस बारे में मेरा शायद डिस्कशन भी नहीं हुआ है अपनी फ्रेंड्स वगैरह से। बाकी मुझे जहाँ तक ध्यान है, यूट्यूब एंड गूगल अलाउड रहता है, या फिर यूट्यूब अलाउ नहीं रहता, ऐसा कुछ है। डज इट अलाउ टू वॉच एनी YT वीडियो सच एज इंडियन ड्रामा फिर स्टैंड अप कॉमेडी। अगर यूट्यूब अलाउ है तो ये सब तुम देख सकते हो थ्रू द यूट्यूब। बाकी जो नेटफ्लिक्स है ये सब बंद रहता है, ये तुम हॉस्टल वाले वाईफाई से नहीं चला सकते। Please take a response to the mail. I really want to get admission in Manasvi Vidyapeeth and I am very stressed lately regarding all this, whether I would be able to clear the test and get admission in Manasvi or my whole year. वेस्ट तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारा मतलब तुम बेस्ट ही दो अपना, ठीक है, उसका रिजल्ट फिर कब आता है कैसा आता है वो सब छोड़ दो, अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट है, हेलो सीनियर, आई हैव गॉटन 81% in my 12th CBSE. It is possible to get BTech CS AI if I perform well in entrance test, and also the sample paper they have sent me is very easy. I guess the final exam would be hard, right? यार थोड़ा बहुत सैम्पल, मतलब सैम्पल पेपर से एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के नहीं आते, बट हाँ सैम्पल पेपर में जैसे क्वेश्चन है उससे सिमिलर ही आते हो। तुम्हारी 12th में परसेंटेज अच्छी है, तुम अगर अच्छा एप्टीट्यूड टेस्ट दे देते हो तो तुम्हें AI ब्रांच मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय दीदी, कृतिका वर्क्स थी दिस साइड। एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगी कि तुम मुझे कमेंट करो, अगर अभी भी स्टिल तुम्हारा कोई भी डाउट है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। एंड प्लीज़ डोंट डू एनी स्पैम मतलब लाइक बार बार उसी कमेंट को हर एक वीडियो पे मत करना। उससे क्या होता है कि जो कमेंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं, और जो तुमने बार बार कमेंट करे वही टॉप पे दिखते रहते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है जो भी मतलब इंपॉर्टेंट कमेंट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसको ढूंढने में। इसलिए मैंने अभी केवल तुम्हारे मेल्स का ही रिप्लाई दिया है, कमेंट्स के कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो अगर तुम्हें अभी भी स्टिल कोई डाउट है तो तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। मेरे 12th में 60.8% आए हैं ISC बोर्ड, PCM में मार्क्स है और हिंदी इंग्लिश में इतने हैं, तो मुझे बीटेक में एडमिशन मिलने के चांसेस है CA से IT में। मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा दे दो, मैक्सिमम चीज़ें मैंने तुम्हें क्लियर कर ही दी है। एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा दे दो अगर तुम्हारे को स्टिल लगता है कि तुम्हारी 12th परसेंटेज लो है। मेरे मार्क्स कम आए हैं, रीचेकिंग के लिए डालने को टीचर्स ने कहा इससे अच्छा इम्प्रूवमेंट डाल दो, तो मेरा इम्प्रूवमेंट जुलाई के फर्स्ट वीक में है। अब अगर उस टाइम इंटरव्यू पड़ गया तो इम्प्रूवमेंट वाला एग्ज़ाम छोड़ दूँ? जुलाई में है, हाँ, तो जुलाई के शायद फर्स्ट वीक सेकेंड वीक ऐसे उस टाइम ही काउंसलिंग का टाइम होता है, तो तुम्हारी जो डेट हो उसके अकॉर्डिंग तुम देख लेना। मेरे 12th में मार्क्स कम है, यानी एंट्रेंस में अच्छे लाने पड़ेंगे, क्योंकि कोई CS ID या EE नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कहाँ से पढ़ना पड़ेगा यार। एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा दे लो। मैं अभी भी स्टिल तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है 12th परसेंटेज तुम्हारी लो है, तुम एप्टीट्यूड टेस्ट में अपना बेस्ट देने का ट्राई करो। टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़ूँ? 22 जून को है और CS IT EE मिलने के चांस है, इतने कम मार्क्स। EE तो ईजिली मिल जाएगी, EE में ज़्यादा हसल करने की शायद नीड नहीं होती है। CS IT AI के लिए गुड रैंक लानी होती है। मेरे इतने कम मार्क्स आए, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं, क्या बनस्वी में चांस मेरे, और मैंने फॉर्म ऑनलाइन भरा है तो उसको पोस्ट भी करना पड़ेगा। क्या दीदी, या तो आप फ्री होना तो मुझे कॉल करना। कॉल तो आई गेस पॉसिबल नहीं है, बट पोस्ट कर दो। वैसे वो लोग बाद में पोस्ट मंगा लेते हैं, बट अभी तुम अगर चाहो तो पोस्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद। नेक्स्ट है, आई एम राइटिंग माई क्वेश्चन हेयर इन पॉइंट्स। ओके, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हो कि आपने कैसे प्रिपेयर किया था? मैंने NCERT करी थी, लाइक मैंने प्रॉपर मई जून NCERT ही पढ़ा था। उसके मैंने अगेन नोट्स बनाए थे, कोई 1 शॉट लिए थे, कुछ ऐसे लिया था यूट्यूब से, तो वही सब चीज़ वहीं से पढ़ा था। और आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे? लगभग मैंने मोस्टली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए थे। कुछ मतलब लाइक मुझे ध्यान है 1 या 2 क्वेश्चन मेरे गलत थे, मुझे पता था,
मुझे पता था बाकी भी गलत हो सकते थे, वो मुझे नहीं पता था वो गलत है सही है। बाकी मैंने शायद अटैम्प्ट सारे किए थे। मतलब मेरा ये था कि मैं एक छोड़ देती हूँ फिज़िक्स में, बट फिर लास्ट में मेरे पास टाइम था तो मैंने वो भी अटैम्प्ट कर लिया था। मतलब मैंने सोचा था कि मैं फिज़िक्स में छोड़ देती हूँ, बट मेरे पास टाइम था तो मैंने फिर वो भी अटैम्प्ट कर लिया था। चीटिंग वगैरह भी होती है कि एग्ज़ाम में, क्योंकि ऑनलाइन होगा ना, तो ऐसा बोल रहे हैं यूट्यूब पर कुछ लोग। प्लीज़ बता देना, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर मैं पढ़ के दे रही हूँ और कोई चीटिंग करके मुझसे अच्छी रैंक लाके CS ले जाता है तो ये तो अनफेयर हो जाएगा ना। हाँ, वो तो अनफेयर हो जाएगा। और मैंने चीटिंग वीटिंग का भी तुम्हें अभी वीडियो में प्रीवियसली डिस्कस कर लिया है, तो तुम वो पार्ट देख के तुम समझ सकते हो कि कैसे तुम्हें करना है। और पेपर का लेवल कैसा था आपके टाइम पर? मतलब जैसे इन्होंने सिलेबस के बाद जो सैम्पल क्वेश्चन दिए थे वैसे था। हाँ, जैसे इन्होंने सैम्पल पेपर के क्वेश्चन दिए थे उससे सिमिलर टाइप के क्वेश्चन थे। आई होप यू विल रिप्लाई। मैंने अपने क्वेश्चन पॉइंट में कर दिया ताकि आपको हेल्प हो। प्लीज़ बता देना, इट विल बी ग्रेट हेल्प। थैंक यू एंड इंस्पायरिंग वेनेसडे। ओके, तो मैंने तुम्हारे आंसर्स दे दिया। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया हो। Hello Didi, earlier I thought I had to submit my details to post, but this was the response. Now that I have got my result too, I sent them my mark sheets by email. Now please confirm your help would be really appreciated. Please help as fast as possible. Thank you. तो इनके में मतलब मेरे को जहाँ तक समझ में आया है तो उन्होंने बोला है कि अब अगर तुम शॉर्ट लिस्टेड वगैरह हो जाते हो तो यार ऐसा शायद ही होता है कि तुम एडमिशन के लिए भी शॉर्ट लिस्ट होते हो। ठीक है, शायद एडमिशन में तो ये लोग सबको ही बुलाते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तुम्हारे पास मेल वगैरह अगर आ रहे हैं प्रॉपर तो इट इज़ नॉट नेसेसरी तुम शॉर्ट लिस्ट हो गए नहीं हो गए, पर टेस्ट दे लो एंड उसके बाद क्या रहता है बनस्फली का वो मेल के थ्रू तुम्हें पता चल जाएगा। BUAT बनस्फली यूनिवर्सिटी एप्टीट्यूड टेस्ट एग्ज़ाम घर से ऑनलाइन ही हो रहा है सबका, तो इसमें चीटिंग के चांसेस तो काफ़ी है ना, तो फिर सब लोग ही अच्छे से करेंगे। हाँ, तो मैंने बता दिया तो तुम भी अच्छे से ट्राई करना। अगर लोग चीटिंग करके देते हैं तो देखो देंगे, मैं तुम्हें यहाँ पे चाहे बताऊँ या नहीं बताऊँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके लोग चीटिंग से पेपर देंगे। तो मैंने तुम्हें जितना भी बताया थ्रू आउट द वीडियो तुम भी ट्राई करके दे सकते हो। बोर्ड परसेंटेज ज़्यादा मैटर करता है या एप्टीट्यूड टेस्ट, या दोनों इक्वल? आई गेस दोनों इक्वल करते हैं। बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट जितना हो सके उतना अच्छे से देने का ट्राई करो, क्योंकि बोर्ड की परसेंटेज तो आ चुकी है। कंप्यूटर साइंस बीटेक के लिए क्लोजिंग रैंक कहाँ तक हो सकता है? तो इसकी क्लोजिंग रैंक आई गेस 500-600 हो सकती है। और उस रैंक के लिए कितने मार्क्स चाहिए ये पता नहीं, क्योंकि जब हमारी रैंक आती है तो उस मतलब हमारा जब रिजल्ट आता है तो उसमें ओनली टेंटेटिव रैंक मेंशन होती है, मार्क्स वगैरह मेंशन नहीं होता है। अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट में उतनी रैंक ले आए जितनी रिक्वायर्ड है, बट मेरे बोर्ड्स परसेंटेज कम है, दैट इज 70%, तो बोर्ड्स परसेंटेज के बेसिस पे वो लोग मेरे को रिजेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, देखो रैंक के बेसिस पे तुम्हें ब्रांच मिलती है, इट्स नॉट ए रिजेक्शन है। मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, वो तुम्हारी रैंक पर डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या ब्रांच मिलेगी। नेक्स्ट है, हेलो दी, आई एम 12th grade स्टूडेंट एंड ओनली स्कोर 78% इन CBSE, डू आई हैव अ चांस ड्यूरिंग काउंसलिंग? प्लीज़ गाइड हाउ टू अटैम्प्ट द पेपर एंड प्लीज़ प्रोवाइड PYQs। देखो PYQs मेरे पास नहीं है इस साल, मैं सीरियसली तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरे पास PYQs इस साल नहीं है। जो लास्ट ईयर मैंने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करते तो उस व्हाट्सएप चैनल में कुछ इश्यूज़ आ रहे थे, दैट्स वाई मुझे उसे डिलीट करना पड़ा। ठीक है, और तुम्हारे PYQs ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, PYQs क्या होते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। हाँ, अवेलेबल ही नहीं होते हैं। तो जो सैम्पल पेपर प्रॉस्पेक्टस में आया है, ठीक है, उससे ही प्रिपेयर करो, उसमें सिलेबस वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। बाकी अगर मुझे मिलता है तो मैं तुम्हें सेंड कर दूँगी। वैसे मुझे जहाँ तक ध्यान है मेरे पास इस साल मिसिंग हो चुके हैं एंड उसके लिए आई एम सो सॉरी। I heard they consider class 10 result and I scored 95 in 10th. Please guide, I'm really stressed and lost. I'm not getting admission anywhere. I plan to give an improvement exam for chemistry. Please guide. देखो 78% is enough. ठीक है, मतलब enough ऐसे कि तुम्हारा अगर एप्टीट्यूड टेस्ट काफ़ी अच्छे चल जाता है, 10th की परसेंटेज तुम्हारी ऑलरेडी 95 है, अगर वो कंसिडर करते हैं तो तुम्हारा मोस्ट प्रोबेबली अच्छी रैंक आने की चांसेस है। Next है, hello Di, I hope you are doing well. My name is Harshda Sharma and I recently completed my 12th with 59.8% in the science stream. I am really interested in joining Banasthi Vidyapeeth for BTech in Computer Science or IT, and since you have already studying there in the same stream,
I thought you had been the best person to guide me. I don't know about this. I wanted to ask if it's still possible for me to apply with this percentage also. If you could share anything about the admission process or your experience in Banasli, it would mean a lot to me. I guess मैंने एक्सपीरियंस का बना रखा है वीडियो, तो एक बार उसको जाके देखना, और नहीं बना रखा हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका तो मैं 3 साल का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब बता दूँगी। और बस तुम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट अच्छा दो, ऑल द बेस्ट उसके लिए तुम सबको ही, और तुम्हें जो तुम्हें ब्रांच चाहिए वो मिल जाए। और मैंने मोस्टली चीज़ें तुम्हें इस वीडियो में अभी तक कवर कर दी है, जो भी मेरे पास मेल आएगी उसके। नेक्स्ट है, दीदी आई हैव स्कोर 57 मार्क्स इन माई क्लास 12th एग्जामिनेशन एंड आई एम एलिजिबल फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, कैन आई गेट एडमिशन इन बनस्ली? If you feel that your 12 percentage is very low, then एप्टीट्यूड टेस्ट जितना हो सके उतना अच्छे से दो, ताकि तुम्हारी जो रैंक है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े। नेक्स्ट है, हाई दी, मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए रजिस्टर कर लिया है, मैंने स्टडी भी की है, वैसे तो बहुत चीटिंग तो होती है। अच्छा दी, वन लास्ट क्वेश्चन मेन्यू कैसे अपीयर होता है? लाइक क्वेश्चन 1 by 1 प्रॉम्प्ट होते हैं या पूरा मेन्यू दिया रहता है और उसमें ऑप्शन चूज़ करना होता है? हाँ देखो, तुम्हारे ये चीज़ मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ कि जब तुम्हारा मेन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उससे पहले एक सैम्पल टेस्ट होगा, ठीक है, उसमें तो 1 by 1 टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बट जो मेन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है उसमें तुम्हारे को ऐसे फिजिक्स के क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, सबके गिवन रहता है, और तुम कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी अटैम्प्ट कर सकते हो। या तो वो ऐसा होता है कि फिजिक्स का सेक्शन कंप्लीट करके केमिस्ट्री पे जाओ, या फिर तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग तुम सबसे पहले कोई सा भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ऐसा रहता है। नेक्स्ट है, Anshi D, I wanted to take admission in Banasli. The mail about the aptitude test I got that it is online, but will you please tell me about the aptitude test and the type of question there? What is, and if the screen recording will be also going on, and will the screen will be locked when we are giving? Please answer it. I'm waiting for your response. तो देखो, मेन चीज़ तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, अगर कोई भी अनदर पर्सन बैठा है या तुम फ़ोन का या सेकंड लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो कुछ भी, तो वो तुम्हारे कैमरा में डिटेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैमरा ऑन रहता है, माइक्रोफोन ऑन रहता है, तो वो चीज़ AI डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने बोला है कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, तो आगे से स्क्रीन लॉक रहती है, हाँ। और अगर स्क्रीन लॉक नहीं हो तो भी टैब स्विच करने की ट्राई मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास वार्निंग आ सकती है। नेक्स्ट है, हाई दी, हम इस साल बनस्ली का एप्टीट्यूड टेस्ट देने वाले हैं, तो हमको इस चीज़ का डाउट था कि कौन सी बुक से पढ़े, फिजिक्स, केमिस्ट्री का NCERT से कर लेंगे, बट मैथ्स के NCERT काफ़ी होगा। एक बार आप बता सकते हैं कि कौन सी बुक से पढ़ना सही रहेगा? हमको बीटेक में CSE ब्रांच चाहिए, तो उस हिसाब से बता दीजिए। देखो, मैंने तो पूरा NCERT से ही किया था, और बाकी मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत चीटिंग वगैरह का भी बता दिया है कि कैसे क्या तुम कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग तुम देख लो। बाकी थोड़ा बहुत ऑनलाइन वगैरह सर्च कर लेना, मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व करने हैं, और कंसेप्ट क्लियर रखना, फॉर्मूले, कंसेप्ट वगैरह ये क्लियर रखना। सो इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने तुम्हारे को आज बहुत लंबी वीडियो बना के तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चन कवर कर दिए। एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट तो तुम इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करना, एंड प्लीज़ स्पैम मत करना। एंड ऑल्सो इसके बाद मैं तुम्हारे जो भी जिससे रिलेटेड तुम्हें वीडियो चाहिए, तुम मेरे से अगर हॉस्टल वाली पूछोगे ना, तो हॉस्टल वाली आई गेस मैंने पिछली बार बना रखी है, तुम वो देख लेना, क्योंकि आई एम नॉट ए हॉस्टल स्टूडेंट, मतलब मैं हॉस्टलर नहीं हूँ, तो मैं हॉस्टल के बारे में तुम्हें उतना अच्छी तरीके से नहीं बता पाऊँगी। और जितना मेरे से हो पाया, मैंने लास्ट ईयर ही वो वीडियो बना के पोस्ट कर दी थी, तो एक बार वो वीडियो देख लेना। और इसके अलावा ऑल्सो अब न्यू कंटेंट आएगा रिलेटेड टू माई प्लेसमेंट जर्नी, लाइक अब मेरी प्लेसमेंट इंटर्नशिप जर्नी ये सब शुरू होने वाली है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगी, और आई होप वो वीडियोस भी तुम्हें हेल्प करें, और आई होप ये वीडियो भी तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहे। अगर तुम्हें हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर दैट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स कि मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, फिर भी तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। So thank you so much guys, and that's it about this video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then okay bye bye and all the best for aptitude test.